फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। रुकन खानन साज कौंसिल बीआरएस की कविता ने रुकन असेंबली बोधन वो पार्टी उम्मीदवार शकील आमिर पर कांग्रेसी कारकुनों के हमले की शदीद मजम्मत की। कविता ने कहा कि तेलंगाना में इंतखाबात तरक्की और अना की बदनज़मी के दरमियान है। उन्होंने कहा कि अवाम को इस बात पर संजीदा गौर व फिक्र करना चाहिए। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के हमले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और वो गैर समाजी अनासिर की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम कांग्रेस पार्टी के हकीकी चेहरे को पहचाने कि कविता बीआरएस पार्टी ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जहां भी बरसर इख्तिदार रही है, फसादात और तशद्दुद इसकी तारीख रही है। 1990 ता 2012 के दरमियान सारे तेलंगाना में फसादात बरपा हुए। इस दौरान 113 दिन कर्फ्यू नाफिज किया गया। कविता ने कहा कि एक तरफ बीआरएस पार्टी तेलंगाना की तरक्की के लिए काम कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बदनज़मी फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अजला तक वुसअत देने के लिए इक़दामात कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी तशद्दुद बर्पा करने की मज़मूम साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि दियानतदारी से काम करने वाले पुलिस मुलाजिमीन को रेवंत रेड्डी धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी और शरपसंदी करने वालों को तेलंगाना की आवाम मुनासिब सबक सिखाएं। कविता ने कहा कि असेंबली टिकट्स की फरोख्त में मुलव्विस रेवंत रेड्डी को बीसीज के बारे में बात करने से पहले शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 9.5 बरसों के दौरान 2,32,000 सरकारी जायदादों पर तखर्रुरात को यकीनी बनाया। उन्होंने कांग्रेस पर शदीद तनकीद की और कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 2004 ता 2014 के दरमियान सालाना 1,000 सरकारी मुलाजिमतों पर तखर्रुरात अमल में लाए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बरसर इख्तिदार रियासतों में हमेशा खलफशार और अंदरूनी कशमकश रही है। कांग्रेस बरसर इख्तिदार रियासतों में अदम इस्तेहकाम के बायस अवाम मुश्किलात का शिकार रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने झूठे वादों के जरिए कर्नाटक में इख्तिदार हासिल किया। कर्नाटक में सरकारी मुलाजिमतों पर तखर्रुरात के वादे को बिल्कुलिया तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अवाम हालात का बगौर जायजा ले। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में तारीकी छा जाएगी, नौजवान नेक्सलाइट बन जाएंगे या फिर पकौड़े बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी तरफ केसीआर चाहते हैं कि हमारे नौजवान डॉक्टर्स और साइंसदान बने। कविता ने कहा कि अवाम अच्छाई और बुराई में फ़र्क महसूस करे। कविता ने कहा कि केसीआर अवामी कायद और वो किसानों की खुशहाली के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। एसआरएसपी के तहत आखिरी रैकेट की अराजी को भी पानी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। निज़ाम सागर के जरिए 2 फसलों के लिए पानी सरबराह किया जा रहा है, जिसकी वजह से निज़ामाबाद में ज़राई पैदावार में 3 गुना इजाफा हुआ है। तेलंगाना की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए कार के निशान को वोट दिया जाए और बीआरएस को शानदार कामयाबी से हमकिनार किया जाए। कविता ने कहा कि हम रेवंत रेड्डी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि फसादात और गुर्बत कांग्रेस का वतेरा रहा है। राहुल गांधी ने कर्नाटक इंतखाबात के दौरान बेलारी को आलमी तर्ज के जिन्स कैपिटल में तब्दील करने का वादा किया था, ताहम कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में अब कर्नाटक की सूरत हाल ऐसी है कि यहाँ बरक़ी का संगीन बहरान है और फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जिन रियासतों में कांग्रेस बरसर इख्तिदार है वहाँ कांग्रेस कायदीन के दरमियान कुर्सी के लिए रथाकशी की जा रही है। कर्नाटक में कर्नाटक के इख्तिदार के साथ ही झड़पें शुरू हो गई। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के दरमियान बरतरी की जंग जारी है। ऐसे हालात में अवाम गौर व फिक्र करना और बीआरएस को कामयाब बनाए। कविता ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों से अपील की है कि वो कार के निशान को वोट दें। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कमिश्नर जीएचएमसी व जिला इलेक्शन ऑफिसर के अलावा हैदराबाद के इंतखाबी ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लोकेश कुमार और ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सरफराज अहमद वीडियो कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। विकास राज ने ओहदेदारों से कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पेश की जाने वाली रिपोर्ट्स मुकर्ररा मुद्दत के दौरान रवाना कर दी जाएं। ये रिपोर्ट्स चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर में भी जमा की जाएं ताकि इलेक्शन कमीशन को रवानगी में मदद मिलेगी। विकास राज ने
हैदराबाद जिले में घर पर रायदही की सहूलत का जायजा लिया। तेलंगाना में पहली बार 80 साल से ज्यादा उम्र के रायदहिंदों और माजूरीन को ये सहूलत फराहम की गई है। पोलिंग स्टेशन पहुंचने के बजाय वो अपने घर पर वोट का हक इस्तेमाल कर सकते हैं। रियासत भर में इस अमल का आगाज हो चुका है। होम वोटिंग के शेड्यूल से तमाम सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों को पहले ही आगाह कर दिया गया है। गच्चीबावली पुलिस ने आज मामूल के मुताबिक चेकिंग के दौरान एक कार से 5 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। पुलिस चेरिक पब्लिक स्कूल बोटैनिकल गार्डन गच्चीबावली के करीब चेकिंग कर रही थी जब उन्होंने एक कार को रोका और 2 सूटकेस में 5 करोड़ रुपए भरे हुए पाए गए। 3 अफराद डी संतोष राव, मुथियाला नरेश और सी संपत राव जहां कार में नकदी ले जा रहे थे और इस रकम की कानूनी हैसियत को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं दिखाई, जिसके बाद रकम जब्त करके आईटी हुकाम के हवाले कर दी गई है। रियासती वजीर हरीश राव ने मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। हरीश राव ने सिद्दीपेट में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने रियासत में ज़राई मोटरों को मीटर न लगाने पर 25,000 करोड़ रुपए रोक लिए हैं। हरीश राव ने बताया कि मरकजी वजीर ने 12 रियासतों में मीटर लगाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन उस वक्त चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के 69 लाख किसानों के मुफादात को मद्देनजर रखते हुए मरकजी हुकूमत के 25,000 करोड़ रुपयों को अहमियत नहीं दी। उन्होंने याद दिलाया कि मरकज से फंड्स न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मोटरों पर मीटर लगाने से इनकार कर दिया। रियासती वजीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुल्क में वाहिद किसानों की तरफदार हैं। केसीआर की हुक्मरानी में किसान महफूज हैं। कांग्रेस और बीजेपी किसान मुखालिफ पार्टियां हैं। उन्होंने कहा कि अगर मरकज से 25,000 करोड़ रुपए का फंड मिलता है तो रियासत में मजीद तरक्की होती। उन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस और बीजेपी को वोट देंगे तो पानी की मोटरों को मीटर की तनसीब यकीनी है। हरीश राव ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या ये बीजेपी नहीं है जिसने बीड़ी के बंडलों पर खोपड़ी का निशान लगाकर बीड़ी वर्करों को तबाह कर दिया। जीडीपी में मरकज का 57% कर्ज है, जबकि तेलंगाना का कर्ज सिर्फ 28% है। अनाज की पैदावार में तेलंगाना पहले नंबर पर है। बीजेपी ने मरकज में सालाना 2 करोड़ नौकरियों का दावा करके बेरोजगारों को धोखा दिया है। करीमनगर में बीआरएस उम्मीदवार गंगूला कमलाकर की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। करीमनगर बीआरएस के उम्मीदवार वो वजीर सिविल सप्लाईज गंगूला कमलाकर ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली की गुलामी करने वाले पार्टियां हैं। क्या तेलंगाना के अवाम इन पार्टियों को वोट देकर दिल्ली के गुलाम बनने तैयार है? उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों में तेलंगाना का नक्शा बदल दिया है। हर तरफ तरक्की और खुशहाली है। समाज का हर तबका खुश है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत तीसरी मियाद के लिए इख्तिदार में आने वाली है। कोत्तापल्ली में इंतखाबी मुहिम के दौरान गंगूला कमलाकर ने कहा कि करीमनगर शहर की तरक्की पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। गंगूला कमलाकर की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। उन्हें हर तबके की ताईद हासिल हो रही है। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 20 असेंबली हलकों पर भी कामयाबी हासिल नहीं कर रही है, मगर इसके 15 कायदीन चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं। कांग्रेस कामयाबी नहीं होगी तो रेवंत रेड्डी कैसे चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे? ताहाल वो 74 ता 75 असेंबली हलकों में पार्टी की इंतखाबी मुहिम चला चुके हैं। हर तरफ गुलाबी आंधी चल रही है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी बह जाएंगे। कांग्रेस का कोई गारंटी नहीं है, मगर बीआरएस मंशूर की वो गारंटी है। मुख्तलिफ असेंबली हलकों में बीआरएस के आशीर्वाद जलसों से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि कांग्रेस के झूठे वादों पर भरोसा किया गया तो रियासत का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। थोड़ी सी भी गफलत करते हुए कांग्रेस पर भरोसा किया गया तो रियासत की तेज रफ्तार तरक्की को ब्रेक लग जाएगा। फलाही स्कीमात रास्ता भटक जाएंगी। दलालों और पटवारियों के दौर का अहिया हो जाएगा। बीआरएस को तीसरी मरतबा कामयाब बनाया गया तो तरक्याती काम मजीद तेज हो जाएंगे। फलाही स्कीमात जारी रहने के साथ इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। बीजेपी
ने पकवान गैस की कीमतों को बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया। इसको बीआरएस हुकूमत घटाकर 400 रुपए कर देगी। हर सिलेंडर पर 700 रुपए की कमी होगी। आसरा पेंशन 5000 हो जाएगा। हेल्थ स्कीम को 15 लाख रुपए तक तोसी दी जाएगी। हर खातून को माहाना 3000 रुपए मुआवजा हासिल होगा। रैतु बंधु स्कीम 15000 रुपए हो जाएगी। गरीब अवाम को 5 लाख रुपए तक मुफ्त लाइफ इंश्योरेंस हासिल होगा। राशन शॉप से गरीब अवाम को बारीक चावल सरबराह होगा। जराई शोबे को जहां 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह हो रही है, वहीं रियासत के अवाम को 24 घंटे मियारी बरखी सरबराह होगी। इसके अलावा मुख्तलिफ फलाह स्कीमात से रियासत के हर घर को फायदा पहुंचाया जा रहा है। रियासत में अमन अमान खुशहाली है, ना खुश्क साली है और ना ही कभी फसादात हुए जिसके बाद कर्फ्यू नाफिज करने की नौबत आई है। त्योहारों और ईदैन सरकारी तौर पर मनाई जा रही है। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन सारे मुल्क में सबसे ज्यादा तनख्वाहें हासिल कर रहे हैं। 165 लाख से ज्यादा सरकारी और तकरीबन 25 लाख खानगी शोबों में मुलाजिमतें फराहम की गई हैं। बड़े पैमाने पर आपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर की गई हैं। तालाबों के अहिया से जेरे जमीन पानी की सतह में इजाफा हुआ है। रियासत का मुस्तकबिल अब अवाम के हाथ में है। एक तरफ रोशनी है, दूसरी तरफ अंधेरा है। छोटी सी भी गलती सारे अवाम को मुश्किलात से दो चार कर देगी। बाद में हाथ मलने से बेहतर है 30 नवंबर को बीआरएस के उम्मीदवारों को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। अपना और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज कर लें। अलहदा तेलंगाना रियासत जब तश्कील पाया था तब 2014 में तेलंगाना की फी कस आमदनी 1 लाख से कम थी। अब बढ़कर 3.18 लाख हो गई है, जो मुल्क में सरे फहरिस्त है। 2014 में फी कस बरखी इस्तेमाल 1100 यूनिट था, अब बढ़कर 2200 यूनिट्स हो गया है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत के दौरान देही इलाकों में खुश्क साली और शहरी इलाकों में पीने के पानी की किल्लत थी, जिसका 10 साल में खात्मा कर दिया गया है। देही और शहरी इलाकों में अवाम को तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके कायदीन का कोई विजन नहीं है। उन्होंने तेलंगाना की कामयाबी तहरीक चलाने के बाद 10 साल में तेलंगाना को हर मामले में मुल्क भर में सरे फहरिस्त मुकाम तक पहुंचा दिया है। रियासत के अवाम सुनहरे तेलंगाना में जिंदगी गुजार रहे हैं। 10 साल में बहुत कुछ किया गया है, मजीद बहुत कुछ करना बाकी है। जमीयत उलमाए हिंद महमूद मदनी ग्रुप रियासती जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलील अहमद साबिर ने निजामाबाद हल्के असेंबली अर्बन कांग्रेस उम्मीदवार साबिक़ा रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की तायद व हिमायत करते हुए उनकी कामयाबी के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान किया है। रियासती जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा हाफिज पीर खलील अहमद साबिर आज अपने दौरे निजामाबाद के मौके पर दफ्तर जमीयत उलमा हिंद बोधन रोड निजामाबाद में मुनक़िदा खुसूसी मशावरती इजलास में शिरकत की और इस इजलास में निजामाबाद कांग्रेस उम्मीदवार साबिक़ा रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, मौलाना मेहराजुद्दीन अबरार चिश्ती, PCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान, जनरल सेक्रेटरी गुडकू गंगाधर, सदर जिला जमीयत उलमा सैयद समीउल्लाह, सिटी सदर कांग्रेस केशव वीनू, सदर सराय उर्दू सोसाइटी व जनरल सेक्रेटरी सीनियर सिटीजन मिर्जा अफजल बेग तेजान के अलावा जमीयत उलमा के जिम्मेदारान और दीगर कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर हाफिज पीर खलील साबिर ने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासती जमीयत उलमा ने आला सतही इजलास मुनक़्क़द करके मुत्तफ़िक़ा तौर पर असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम उम्मीदवारों की तायद करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जमीयत के मुतालबात के तायद पर ही सेक्युलर जमात उम्मीदवार की तायद की जाएगी। उन्होंने बताया कि जमीयत के 6 मुतालबात में मुसलमानों के मसाइल, उनके फवायद और उनकी सहूलतों और मौजूदा हालात के पेश नज़र किए जाने वाले इक़दामात पर मुबनी है, जिसको सेक्युलर कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के मुतालबात पर मुबनी जमीयत के इंतखाबी मंशूर को कबूल व मंजूर किया, जबकि बीआरएस हुकूमत जो थी अब खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि कई उम्मीदवारों ने किसी एक उम्मीदवार का ही इंतखाब करते हुए इसकी कामयाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश करना ही बेहतर है, जबकि गुज़िश्ता 2 मियाद के मुस्लिम उम्मीदवार की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद कांग्रेस निजामाबाद अर्बन उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर की तायद व हिमायत और कामयाबी के लिए कोशिश करना ही बेहतर समझा। हाफिज पीर खलील साबिर ने कहा कि मुल्क व रियासत में गुज़िश्ता 70 सालों से मुल्क व रियासत तेलंगाना में फ़िरक़ा परस्तों से इत्तेहाद न करने वाली पार्टी कांग्रेस की तायद करने का फैसला किया गया है। क़ाबिल अज़ीज़ सदर ज़िले निज़ामाबाद जमीयत उलमा मौलाना सैयद समीउल्लाह ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद 100 साल तारीख़ रखती हैं, मुसलमानों की हर कदम पर रहनुमाई करती चली आ रही हैं, मुसलमानों के हुकूक़ को ऐवानों तक पहुँचाने के लिए हमेशा कोशा रही हैं। जमीयत उलमा हिंद रियासत तेलंगाना का फैसला हम सब के लिए काबिल कबूल है। मौलाना मेहराजुद्दीन अबरार चिश्ती, सदर सदाए उर्दू सोसाइटी मिर्जा अफजल बेग तेजान ने भी मुखातिब करते हुए वोट की अहमियत और कसीर तादाद में वोट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। मजहब तब्दील करके जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन जाने वाले वसीम रिजवी मीडिया और सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज बयानात दे रहे हैं।
इस तरह का इल्जाम लखनऊ के सआदतगंज इहाते नूरबेग की कनीस फातिमा ने लगाया है, जिसके बाद अब वसीम उर्फ जितेंद्र त्यागी पर सआदतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है और अब उनके दोबारा जेल जाने का कवी इम्कान है। इस मुकदमे के बाद उम्मीद की जा रही है कि वसीम मुरत्तिद की जमानत रद्द हो सकती है और इसे किसी भी वक्त अदालत के जरिए दोबारा जेल भेजा जा सकता है। वाज़ेह है कि वसीम रिजवी को हरिद्वार में नफरत अंगेज बयानात के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मशरूत जमानत देते हुए हुक्म दिया था कि वो किसी भी तरह के नफरत अंगेज बयानात देने से बाज रहेगा, खास तौर पर मीडिया और सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज से परहेज करेगा। लेकिन वसीम मुसलसिल सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिस पर थाना सआदतगंज में उनके खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया है। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग 25 नवंबर को होगी। आज शाम 6 बजे से कायदीन के जलसों, रैलियों और रोड शोज का मरहला खत्म हो जाएगा। जुमा को उम्मीदवार सिर्फ अवामी राब्ता कर सकेंगे। बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के लीडरों ने अवामी हिमायत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने इल्जाम लगाया है कि लाल डायरी मामला और महादेव बैटिंग ऐप केस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात जीतने के लिए बीजेपी की साजिश है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इन मुकदमात की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाए। कांग्रेस के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत ने आन जहानी कांग्रेस लीडर राजेश पायलट के बारे में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स पर भी तनकीद की और दावा किया कि बीजेपी रियासत में गुज्जर बिरादरी को भड़काना चाहती है। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने सेकर और दौसा में अपनी इंतखाबी रैलियों के दौरान बदउनवानी और खवातीन के खिलाफ जराइम जैसे मसाइल पर कांग्रेस पर हमला जारी रखा। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि पार्टी रियासत में हुकूमत बनाएगी। दौसा और सेकर में इंतखाबी रैलियों से खिताब करते हुए नड्डा ने कहा कि रैलियों में भीड़ का जोशो खरोश राजस्थान में डबल इंजन हुकूमत बनाने के लिए बीजेपी उम्मीदवारों को मुंतखब करने के फैसला कुन इक़दाम की निशानदेही करता है। राजस्थान के साबिक नायब वज़ीर आला और राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अपने वालिद के बारे में बयानात को हकीकतन गलत करार देते हुए कल रात कहा कि वज़ीर आज़म का बयान हक़ाइक़ से परे हैं और इस तरह के बयानात अवाम की वजह हटाने के लिए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके वालिद जिंदगी भर एक वफ़ कांग्रेसी थे। राजस्थान के भिलवाड़ा जिले में एक जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि राजेश पायलट जी ने एक बार कांग्रेस के इस खानदान को कांग्रेस की भलाई के लिए चैलेंज किया था, लेकिन यह खानदान ऐसा है कि राजेश जी को सजा देने के बाद उनके बेटे सचिन पायलट को भी सजा देने में मसरूफ है। 4 रोज़ा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के सिलसिले में इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदा हो गया है। इस वक्त तकरीबन 240 इसराइली यरगमाली हमास की हिरासत में है। मुआहदे के एक हिस्से के तौर पर उनमें से 50 को हमास 4 दिनों के अंदर रिहा कर देगा। हजारों फलस्तीनी शहरी इसराइली जेलों में कैद हैं। उनमें से तकरीबन 150 को इसराइल 4 रोज़ा जंगबंदी के दौरान रिहा करेगा। हमास के कैद में रहने इसराइली यरगमाल और इसराइल की जेल में रहने वाले फलस्तीनियों में खवातीन और बच्चे सबसे पहले रिहा करने में पहली तरजीह दी जाएगी। इस डील पर इसराइली हुकूमत और हमास की आला क़यादत ने कबूल कर लिया, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि आया ये मुआहदा कब से नाफिज हो जाएगा। इसराइल और हमास की लड़ाई 4 शंबे की रात तक गजा में जारी है, लेकिन ये मुआहदे को हतमी शक्ल देने के चंद घंटे बाद ही हमास के कैद में रहने वाली एक इसराइली खातून 77 साला हनिया केतर की मौत हो गई, जबकि इस मुआहदे के हवाले से कतर, अमेरिका और मिस्र मुज़ाकिरात में सालसी का रोल अदा कर रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం.
తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।